हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे एसएससी जो सीएचएसएल के पेपर चल रहे हैं। गाइस, उसमें 7 और 8 जनवरी को एग्ज़ाम हो चुका है 2 शिफ्ट में। तो उसके आज हम जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए है उसके लिए हम उसके क्वेश्चन पेपर देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और हम नहीं सिर्फ उनके आंसर ही नहीं देखेंगे, उनको समझने की कोशिश करेंगे ताकि उससे रिलेटेड अगर आगे वाले एग्ज़ाम में कुछ भी आता है तो हम ताकि वो क्वेश्चन ईजिली सॉल्व करें। तो गाइस, आज हम जनरल नॉलेज करेंगे सॉल्व। सो लेट्स स्टार्ट। तो वैसे जो आज के उसमें 7 और 8 जनवरी के दोनों के मिक्स क्वेश्चन है जनरल अवेयरनेस के, ताकि आगे के एग्जाम में पता चल सके। तो गाइस, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हमने लिया है वो है कि विच स्टेट हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ फॉरेस्ट। तो किस स्टेट में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ फॉरेस्ट हैं? तो गाइस, द राइट आंसर इज मध्य प्रदेश। और हमें जानना भी ज़रूरी है कि कितने हैं। तो 77,522। एंड जो उसके बाद अगर मान लीजिए इसके सेकंड नंबर पूछते तो सेकंड नंबर में है अरुणाचल प्रदेश। तो वैसे दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट नंबर पे है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ फॉरेस्ट है वो है मध्य प्रदेश, एंड सेकंड नंबर पे अरुणाचल प्रदेश। गाइस, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइक व्हेन डिड फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट। तो वैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब स्टार्ट हुआ था? तो वैसे जो उसके राइट आंसर है वो है 1914। लेकिन हमारे लिए एक्सप्लेनेशन हम देख सकते तो ये भी जानना जरूरी कब से कब तक हुआ था। तो गाइस, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था जो जुलाई 28, 1914 से लेके 11 नवंबर 1918 तक। तो वैसे डेट नहीं भी तो ईयर 1914 से लेकर 1918 तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चला था। वैसे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कान्हा पार्क इज फेमस फॉर विच एंडेंजर्ड स्पेसीज ऑफ डियर। तो जो कान्हा पार्क है वो किस स्पेसीज डियर की किस स्पेसीज के लिए फेमस है? तो गाइस, तो राइट आंसर है जो हमारा वो है स्वैम्प डियर। और गाइस, ये इसके लिए कान्हा पार्क के बारे में भी हमें जानना चाहिए। तो कान्हा टाइगर रिजर्व ऑल्सो कोल्ड कान्हा पार्क इज़ वन ऑफ द टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया। जैसे टाइगर रिजर्व भी है ये इंडिया का, एंड द लार्जेस्ट नेशनल पार्क ऑफ मध्य प्रदेश। तो गाइस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है कि मध्य प्रदेश के जो लार्जेस्ट नेशनल पार्क है कौन सा है? तो दैट इज़ कान्हा पार्क या कान्हा टाइगर रिजर्व। और ये फेमस किस चीज़ के लिए? एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ स्वैम्प डियर। गाइस, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच विटामिन हेल्प इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। तो गाइस, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड वी ऑल नो दैट द राइट आंसर इज विटामिन के हेल्प्स इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। गाइस, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइक बीबी महल वॉज बिल्ट बाय। तो गाइस, जो जिसने बनाया था वो है आजम शाह। तो जो राइट आंसर इज आजम शाह। तो गाइस, इसके बारे में भी हम थोड़ा एक्सप्लेनेशन में देख लेते हैं कि क्या इसके बारे में हमें जानना जरूरी है। तो बीबी का मकबरा, इस बीबी के महल को बीबी का मकबरा भी कहते हैं। सर टॉम लोकेटेड इन औरंगाबाद महाराष्ट्र में लोकेटेड है, सबसे पहले तो औरंगाबाद महाराष्ट्र में। और इट वॉज बिल्ड बाय आजम शाह सन ऑफ औरंगजेब इन 1678 इन मेमोरी ऑफ हिज वाइफ दिलरास बानो बेगम। तो वैसे हमारे लिए इसमें 3-4 पॉइंट मिले हमें बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे बीबी का मकबरा, इसे टॉम लोकेटेड इन कहाँ पे है? औरंगजेब महाराष्ट्र में। किसने बनाया था? आजम शाह। कौन थे वो? सन ऑफ औरंगजेब। कब बनाया था? 1678 में। और किसके लिए बनाया था? इन द मेमोरी ऑफ हिज वाइफ दिलरास बानो बेगम। तो वैसे 4-5 पॉइंट इंपॉर्टेंट है ताकि आगे के एग्जाम में इससे रिलेटेड कुछ भी आएगा तो हम ताकि बता सके। तो द राइट आंसर वैसे हमें क्वेश्चन के हिसाब से तो बीबी महल वॉज बिल्ट बाय आजम शाह। गाइस, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कैटलिस्ट इज यूज टू मेक मिल्क फ्रॉम कर्ड। तो कर्ड यूज, जब मिल्क फ्रॉम कर्ड तो फिर कौन सा कैटलिस्ट यूज होता है? तो राइट आंसर इज रेनिन। ये भी क्वेश्चन आया था और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये मोस्टली को नहीं पता। तो रेनिन इज द राइट आंसर, इज यूज टू मेक मिल्क फ्रॉम कर्ड। हु वॉन ऑस्कर, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वॉन ऑस्कर फॉर सपोर्टिंग एक्ट्रेस। तो गाइस, जो इस बार का जो 2016 का जो ऑस्कर अवार्ड मिला था तो सपोर्टिंग एक्ट्रेस का मतलब एलिसिया विकेंडर फॉर द मूवी द डेनिस गर्ल। ये क्वेश्चन आया था। और गाइस, इसी से रिलेटेड जैसे मैं बोल रहा हूँ एक्सप्लेनेशन पढ़नी क्यों ज़रूरी है। तो जो 9th को अभी जो 9 जनवरी को जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें ये क्वेश्चन आया था हु वॉन द ऑस्कर फॉर बेस्ट एक्टर। तो लियोनार्डो डी कैप्रियो। तो गाइस, ये इसलिए हमारे एक्सप्लेनेशन उससे रिलेटेड सब कुछ जानना जरूरी है ताकि कुछ भी आए उससे रिलेटेड तो हम बता सकें। तो गाइस, हमें ये भी जानना जरूरी है कि बेस्ट पिक्चर का अवार्ड किसे मिला था? ऑस्कर अवार्ड स्पॉटलाइट को। बेस्ट एक्टर का लियोनार्डो डी कैप्रियो। और कौन सी मूवी के लिए मिला था? द रेवेनेंट। बेस्ट एक्ट्रेस का मिला था ब्राई लार्सन फॉर द मूवी रूम। एंड द बेस्ट एक्टर इन अ सपोर्टिंग रोल मार्क राइलेंस फॉर द मूवी ब्रिज ऑफ स्पाइस। लेकिन जो हमसे क्वेश्चन पूछा था वो है हु वॉन ऑस्कर फॉर सपोर्टिंग एक्ट्रेस। तो द राइट आंसर इज एलिसिया विकेंडर फॉर द मूवी द डेनिश गर्ल। तो वैसे ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है और इन्हें देख लीजिए ताकि आगे वाले एग्जाम में कुछ भी पूछ सकते हैं। गैस, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द हाईएस्ट ग्रॉसर हॉलीवुड मूवी। हाईएस्ट ग्रॉसर हॉलीवुड मूवी कौन सी अब तक की? तो गाइस, द राइट आंसर गॉन विद द विंड। तो गॉन विद द विंड इज द राइट आंसर। गाइस, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द लॉन्गेस्ट डे इन नॉर्थन हेमिस्फेयर।
तो गाइस जो लॉन्गेस्ट जो होता है नॉर्थन हेमिस्फीयर डेट इज जून 21। और गाइस जो शॉर्टेस्ट एक्सप्लेनेशन शॉर्टेस्ट डे इन नॉर्थन हेमिस्फीयर होता है वो गाइस दिसंबर 20, 21, 22, 23 में से कोई सा भी हो सकता है। लेकिन जो शॉर्टेस्ट डे इन 2016 था वो है दिसंबर 21। गाइस ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी रिसेंटली लास्ट दिसंबर में, तो ये क्वेश्चन आने के भी चांसेस है आगे। तो शॉर्टेस्ट डे इन 2016 इज दिसंबर 21 एंड वैसे जो लॉन्गेस्ट डे इन नॉर्थन हेमिस्फीयर होता है 21 जून। वैसे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द ऑथर ऑफ पृथ्वीराज रासो। तो गाइस द राइट आंसर इज चांद बरदाई। तो चांद बरदाई इज द राइट ऑप्शन। गाइस हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इन BOD 5 व्हाट इज 5। तो गाइस जब BOD 5 है तो इसका आंसर बताने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमें इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, तभी हम इसका आंसर बता सकते हैं। तो जो 5 का मतलब होता है पहले वो देख लेना, 5 पार्ट पर मिलियन। और वैसे जो इसकी फुल फॉर्म होती है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड एंड देन 5 पार्ट पर मिलियन। तो जो फुल फॉर्म होती है 5 की होती है 5 पार्ट पर मिलियन और BOD की होती है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो ये फुल फॉर्म जानना ही हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन हमारे पास आया था कि न्यूटन का थर्ड लॉ क्या है, तो वो हमसे पूछा था। तो गाइस जो न्यूटन का थर्ड लॉ वो है फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हम जो जैसा करते हैं उसका ही हमें अपोजिट रिएक्शन मिलता है, तो जैसा हम करते हैं वैसे उसका अपोजिट रिएक्शन मिलता है। तो गाइस ये तो हमारा था क्वेश्चन में, लेकिन गाइस थर्ड लॉ के बारे में पूछा तो उसके अकॉर्डिंग हमें फर्स्ट और सेकंड लॉ भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो गाइस जो फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन कहता है, न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो कहता है वो कहता है एन ऑब्जेक्ट at rest will remain at rest unless acted on by unbalanced force and vice versa। मीन्स कि एक ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पोजीशन में मीन्स स्थिर है एक जगह पे है तो जब तक उसमें कुछ फोर्स नहीं लगाएंगे हम लोग वो तब तक रेस्ट में ही रहेगा। एंड वाइस वर्सा का मतलब होता है उसका अपोजिट। मीन्स अगर कोई ऑब्जेक्ट मूविंग पोजीशन में है तो हम जब तक उसके आगे कुछ हमने सब सिचुएशन सेम रखा, हम उसके आगे कुछ हर्डल नहीं लाएंगे या फिर कुछ रोकने की कोशिश नहीं है, तब तक वो मूविंग पे ही रहेगा। तो गाइस ये था हमारा न्यूटन का फर्स्ट लॉ। और गाइस जो सेकंड लॉ है वो कहता है कि एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस्ड व्हेन अ फोर्स एक्ट्स ऑन अ मास, द ग्रेटर द मास द ग्रेटर द अमाउंट ऑफ फोर्स नीडेड। मीन्स जब हम किसी चीज़ में जब फोर्स लगाते हैं तो वहाँ पे एक्सेलरेशन बनता है। मीन्स जैसे हम किसी चीज़ को धक्का दे रहे हैं, मान लीजिए कोई दीवार है, हम उसे धक्का दे रहे हैं तो हम उसे धक्का नहीं दे पाएंगे, बिकॉज द ग्रेटर द मास द ग्रेटर द अमाउंट ऑफ फोर्स नीडेड। बिकॉज जितना ज़्यादा मास होगा उतना ही ज़्यादा फोर्स चाहिए होगी। अब दीवार की जो मास है वो बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन वहीं हम एक फुटबॉल की बात करें तो उसका मास बहुत कम होता है, तो हम उसके लिए हमें कम फोर्स चाहिए होती है। बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एक दीवार की बात करें तो उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा फोर्स चाहिए होती है। तो इसलिए तो जब भी हम किसी चीज़ में धक्का लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं, तो उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। तो ये थे न्यूटन के 3 लॉ। तो बस ये तीनों लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु गिवन ओथ टू द गवर्नर। तो जो गवर्नर होता है किसी स्टेट उसे जो ओथ कौन दिलाता है, तो द राइट आंसर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट गिवन ओथ टू द गवर्नर। गाइस हमारा एक क्वेश्चन था लाइक ताजमहल वाज बिल्ट इन मेमोरी ऑफ। तो गाइस ये तो हम ऑलमोस्ट सबको पता होगी, लाइक ताजमहल वाज बिल्ट इन मेमोरी ऑफ मुमताज़ महल। तो इसके बारे में भी हम थोड़ा जान लेते। ताजमहल के एक्सप्लेनेशन में देखिए थे ताजमहल बिल्ट इन आगरा बिटवीन 1631 एंड 1648 बाय ऑर्डर ऑफ मुगल एम्परर शाहजहां इन द मेमोरी ऑफ हिज वाइफ मुमताज़ महल। तो गाइस ये जो बना था 1631 एंड 1648 के बीच में बना था, और किसने बनाया था? शाहजहां ने, जो मुगल एम्परर शाहजहां थे उन्होंने बनाया था इन द मेमोरी ऑफ हिज वाइफ मुमताज़ महल। तो किसकी मेमोरी में बना था? मुमताज़ महल। ताजमहल वाज बिल्ट इन मेमोरी ऑफ मुमताज़ महल द वाइफ ऑफ मुगल एम्परर शाहजहां। गाइस हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है रुक्मिणी देवी इज रिलेटेड टू विच क्लासिकल डांस। तो गाइस लेट मी टेल यू लाइक रुक्मिणी देवी इज अ भरतनाट्यम डांसर, सो ही इज अ रिलेटेड टू भरतनाट्यम। गाइस हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है टेक्टोनिया ग्रैंडिस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ विच प्लांट। तो गाइस ये किसी प्लांट का साइंटिफिक नेम है, तो कौन सा प्लांट है? तो दैट इज टीक प्लांट। टीक प्लांट गाइस इनके डायरेक्ट आंसर होते हैं, इसमें हम कुछ बताएं क्योंकि इसमें बहुत सारे प्लांटों के नाम होते हैं, बट हम आंसर इसलिए बता रहे हैं ताकि अगर ऐसे ही क्वेश्चन को रिपीट हो या फिर हमें जो क्वेश्चन का लेवल है वो पता होना चाहिए। तो गाइस आप लोगों को इस सबसे फेमिलियर होना चाहिए। तो गाइस द राइट आंसर इज टीक प्लांट। गाइस हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दीपिका कुमारी रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। तो दीपिका कुमारी इज रिलेटेड टू आर्चरी, वो आर्चरी खेलती हैं। तो गाइस और इस क्वेश्चन से हमें ये भी पता चलता है कि यार जो अभी
ओलंपिक्स हुए थे या पैरालंपिक्स हुए थे, इन गेम के बारे में जितने भी स्पोर्ट्स हैं उनके बारे में भी जानना बहुत है, तो उसके बारे में गाइस प्लीज़ अवेयर रहिएगा, क्योंकि उनसे रिलेटेड भी कुछ भी काम किसी भी स्पोर्ट्स के बारे में पूछ सकते हैं, किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन के बारे में पूछ सकते हैं। तो दीपिका कुमारी जो है वो इस रिलेटेड टू आर्चरी, तो उन सब चीज़ों से फैमिलियर रहना ज़रूरी है ताकि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए हम तैयार हैं। गाइस हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, हु इज़ फर्स्ट फिल्म फेयर अवार्ड विनिंग एक्टर। तो गाइस जो फर्स्ट फिल्म फेयर अवार्ड मिला था वो किस एक्टर को मिला था। तो गाइस द राइट आंसर इज दिलीप कुमार। अगर इसे मूवी का नाम भी लिखा है मैंने दाग, तो दिलीप कुमार को अवार्ड मिलता, फर्स्ट फिल्म फेयर अवार्ड मिला था फॉर द बेस्ट एक्टर, और वो मूवी के लिए मिला था दाग। तो गाइस इसमें इसलिए यह एक्सप्लेनेशन देखिए कि हमारे एक्ट्रेस का भी जानना बहुत जरूरी। तो फर्स्ट फिल्म फेयर विनिंग एक्ट्रेस थी मीना कुमारी फॉर द मूवी बाइजू बावरा। तो गाइस जो फर्स्ट फिल्म फेयर विनिंग एक्टर थे वो थे दिलीप कुमार, एंड फर्स्ट फिल्म फेयर विनिंग एक्ट्रेस थी डेट इज मीना कुमारी। गाइस हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइम्स कैन प्राइम मिनिस्टर बी इलेक्टेड। तो जो प्राइम मिनिस्टर वो एक इंसान प्राइम मिनिस्टर कितनी बार बन सकता है। तो गाइस अकॉर्डिंग टू अवर कॉन्स्टिट्यूशन देयर इज़ नो सच लिमिट, सो अनलिमिटेड टाइम बन सकता है। कोई एक इंसान प्राइम मिनिस्टर अगर वो जीते जाना तो वो अनलिमिटेड टाइम प्राइम मिनिस्टर है। देयर इज़ नो सच लिमिट इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन। वैसे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ यूनिसेफ गुडविल एम्बेसडर। तो गाइस जो यूनिसेफ गुडविल एम्बेसडर जो भी बनी है वो है प्रियंका चोपड़ा। तो गाइस इससे भी अभी जितनी भी अपॉइंटमेंट्स हुई है, जितने भी अपॉइंटमेंट्स या अभी जितने भी डेथ्स हुई हैं, मतलब वो सब हमारे लिए जाने करंट अफेयर से प्लीज़ वाकिफ़ रहिएगा, बिकॉज अपॉइंटमेंट्स वगैरह ये सब आती रहती है। तो हु इज़ यूनिसेफ गुडविल एम्बेसडर, सो दैट इज़ प्रियंका चोपड़ा इज़ द राइट आंसर। गाइस हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था, टहरी डैम इज़ कंस्ट्रक्टेड ऑन विच रिवर। तो गाइस जो टहरी डैम है वो इन रिवर भागीरथी रिवर पे वो बना हुआ है। और गाइस इसके बारे में भी हम थोड़ा जान लेते हैं। तो टहरी डैम इज़ द टॉलेस्ट डैम इन इंडिया, इट इज़ कंस्ट्रक्टेड ऑन भागीरथी रिवर नियर टहरी इन उत्तराखंड इंडिया। गाइस ये टहरी डैम से भी बहुत क्वेश्चन बनते हैं कि लाइक कि कहाँ पे है। तो सबसे पहले तो ये इसी सिचुएशन उत्तराखंड इंडिया, उत्तराखंड में है ये डैम, एंड इट इज़ द टॉलेस्ट डैम ऑफ इंडिया, इट इज़ टॉलेस्ट डैम इन इंडिया, एंड इट इज़ कंस्ट्रक्टेड ऑन भागीरथी रिवर नियर टहरी इन उत्तराखंड इंडिया। तो वैसे सारे पॉइंट पर कहाँ पे है, उत्तराखंड में है, टॉलेस्ट डैम है इंडिया का, और कौन सी रिवर पे बना हुआ है, भागीरथी रिवर पे बना हुआ है। गाइस हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था, एलिफेंटा केव्स आर लोकेटेड एट। तो लाइक वी ऑल नो लाइक एलिफेंटा केव्स आर लोकेटेड एट मुंबई महाराष्ट्र में है ये सारी एलिफेंटा केव्स जो है। दैट इज़ इट फॉर टुडे गाइस, एंड आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो या आपके यूज़फुल हो, आपके काम आए, तो प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल के, ताकि हम जो आगे भी CHSL के एग्ज़ाम हो रहे हैं और जो आगे के एग्ज़ाम होंगे उन सब में अगर हम और वीडियो ला सके और जनरल अवेयरनेस के अलावा भी और ला सकें। सो इफ़ यू सीरियसली लाइक वीडियो, इफ़ इट इज़ यूजफुल फॉर यू, सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू अवर चैनल। दे से सब्सक्राइब बटन तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप डायरेक्ट हमारे चैनल में जितनी भी वीडियो सारी देख सकें, एंड लाइक कीजिए सारी वीडियो। थैंक यू वेरी मच।